दक्षिणे लक्ष्मणायस्य भावे च जनकात्मजा दूरतः मारुतियस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरे कृष्णा। तो आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे, ए पेनफुल लाइफ इन ए ब्यूटीफुल किंगडम। तो इसके बारे में थोड़ा हम विचार करेंगे। तो वाल्मीकि जी ये सब रामायण तो लिखे, वाल्मीकि जी एक बार विचार कर रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे क्यों चुने इस रामायण को लिखने के लिए। तो वाल्मीकि जी सोच रहे हैं भगवान मुझे इसलिए चुने हैं कि मैं माता सीता का सेवा करूं। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान सीता जी को रखे थे। तो सीता जी का सेवा वाल्मीकि जी अनेक वर्ष तक किए, इसलिए भगवान संतुष्ट होकर रामायण लिखने की जो अवसर है वाल्मीकि जी को दिए। तो ये वाल्मीकि जी का एक प्रकार की भाग्य है। केवल ज्ञान प्राप्त करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब कोई व्यक्ति भक्त का सेवा करता है तो भगवान राम और कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उससे भगवान क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। इसलिए हमें एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, भक्तों का रिस्पेक्ट करना और सेवा करना। We should live a life of service and respect. By this attitude, generally God is very much pleased. तो सीता जी का सेवा उन्होंने नित्य निरंतर किए, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने वाल्मीकि जी को चुना। पहला इतिहास दुनिया का लिखने के लिए वाल्मीकि जी को चुना, इसके कारण। Therefore, भक्ति से भगवान की जो शक्ति, वो भगवान की जो मुक्ति है, उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सीता ने भी भक्ति का प्रतीक है, इसलिए भक्त का प्रतीक है, इसलिए हमें भक्तों का क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। उसके साथ साथ वाल्मीकि जी अपने आश्रम में सोचते हैं कि भगवान कितना महान है, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को चुने, जिसका कि पूर्व जीवन अतीत जो है अत्यंत घोर है, पाप में। तो अपना अतीत के बारे में सोचते हैं, उनका मन में रत्नाकर का रूप आता है, जो कि भयंकर शिकारी था, हाथ में धनुष बाण लेके घूमता था, मुर्दा हिरण को लेके घूमता था, रक्त से होली खेलता था। इस प्रकार भाव को, इस प्रकार अतीत को वो देखने लगे और वो सोच रहे हैं कि उनका अतीत कैसे था। तो अतीत कैसे था, एक डाकू था जिसका नाम है रत्नाकर, जिसका नाम सुन के सब लोग भयभीत होते थे। जंगल में पशु पक्षी भी उसका पाँव की आवाज सुनकर भाग जाते थे। इस प्रकार भयंकर एक व्यक्ति थे और वो वन में अनेक जीव जंतु का हत्या करते थे और उसके द्वारा परिवार को पालन करते थे। भगवान नारद एक बार उस वन में आए और रत्नाकर को मिले। रत्नाकर को देखकर उनके हृदय में दया का उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो साधु रहते हैं दया का प्रतीक रहते हैं और हर जीव के ऊपर भगवान की प्रेम प्रदान करने की प्रयास करते रहते हैं। रत्नाकर जब नारद मुनि का सौम्य रूप, तेजमय रूप, दया का रूप देखा, रत्नाकर के हृदय में भी एक प्रकार की दया की भावना उत्पन्न हुई। उस समय पे नारद जी रत्नाकर को कहते हैं, अरे तू इतना जीव जंतु का हत्या कर रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तुझे पता है इस कर्म के कारण तुझे पीड़ा मिलेगा, भविष्य यमलोक में पीड़ा मिलेगा। जैसे करने वैसे जैसे बीज डालेगा इस प्रकार की उसी प्रकार के पेड़ होंगे, इसलिए तू पाप कर रहा है उसका।
उसका जो पीड़ा है निश्चित है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, रत्नाकर वहां पर कहते हैं कि मुझे क्यों पीड़ा मिलेगा, मैं तो परिवार का पोषण कर रहा हूँ, परिवार का पोषण करना मेरा धर्म है। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपका पाप का जो भागी है, जो आप जो पाप कर रहे हैं उसका रिएक्शन परिवार लोग लेंगे कि आपसे? हाँ लेंगे, क्यों नहीं, जाके पूछ के आओ। तो रत्नाकर जाता है, परिवार जन को पूछता है, परिवार लोग सब लोग मना कर देते हैं। पत्नी बोलती है आप हमारा पति है, सेवा करना आपका धर्म है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, आप ही पाप का क्या है भागी है। माता भी इसे बोलती है, पिता भी इसे बोलते हैं, अन्य जो संतान है इस प्रकार बोलते हैं। तो रत्नाकर जी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त का दर्शन हुआ है, इसलिए उनके मन में एक प्रकार की दया की भावना में उत्पन्न हो, पाप के प्रति भय की भावना में उत्पन्न हो। पहले ना दया था, ना पहले पाप को भय था, लेकिन साधु का दर्शन से इस प्रकार की भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है दर्शन पवित्र करे इतुमान को। गंगा में आप स्नान करेंगे तो पाप मिटता है, गंगा का दर्शन करेंगे तो कुछ होता नहीं, ओके ना। लेकिन साधु का दर्शन करेंगे तो भी पाप मिटता है, वो एक अवसर है। तो नारद मुनि का दर्शन से बात रत्नाकर के हृदय से प्रकार की दया की भावना उत्पन्न हुई। तुरंत नारद मुनि के पास आते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने पूछ के आया, घर वाले मेरे पाप से, मेरा पाप का जो रिएक्शन है वो लेने वाले नहीं है, अभी आप मुझे बताइए इस पाप से मैं किसे बच सकता हूँ। नारद मुनि जब ये सुनते हैं खुश हो जाते हैं, अच्छा शिष्य मिला है, तुरंत ही पूछने लगा पाप से किसे बचे। कितना प्रवचन दिया है, कोई प्रश्न से पूछता नहीं, ये अच्छा शिष्य जबरदस्त। तो नारद मुनि तुरंत उसको कि आपको सिर्फ एक कार्य करना है, राम का नाम जप करना है, तो राम नाम का दीक्षा देना है। लेकिन राम नाम जप नहीं कर पाया, इतना पापी था कि भगवान का नाम उसका मुख में आता नहीं था, तो जप करने की दूर बात है, इतना पापी था। लेकिन नारद ने टेक्निक अप्लाई की। प्रचारक लोग इसे टेक्निक करते हैं ना, लोगों को समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो नारद ने टेक्निक अप्लाई किया, ठीक है इसको एक शब्द पता है ठीक से कैसे मारना, लेकिन मारना उसको पता है, मार मार काट उसको पता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। इसलिए नारद ने बोले ठीक है, राम नाम तेरे मुंह से नहीं आता है ना, तो मरा बोल। मरा क्या है, तो मेरा काम है, रोज मारता रहता हूँ, चिंता मत कीजिए, इस नाम को मैं जप करता हूँ, इस नाम से सब कुछ हो जाएगा। हाँ सब कुछ हो जाएगा। तो तुरंत ही उस स्थान पर बैठ जाता है और नारद मुनि के आशीर्वाद लेकर जप करना शुरू करता है। मरा 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 मरा, आंख बंद करता है, ये मरा शब्द को ध्यान से सुनता है और भगवान की कृपा से ये धीरे धीरे मरा शब्द क्या हो जाता है, राम 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 राम, चलो राम 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 राम। इसी प्रकार रत्नाकर राम जपना शुरू कर देता है और राम नाम में इतना डूब जाता है, अपना परिवार को भूल जाता है, अपना शरीर को भूल जाता है, अपना स्वास्थ्य को भी भूल जाता है। अनेक वर्ष तक उधारी बैठा है, चींटी उसके शरीर को खा ली, खाकर उसके शरीर में एक घर भी बना ली, चींटी बालू से पूरा एक बिल बना लिया और उसमें चींटी रहने लगी। फिर भी क्या जब कर रहे थे, राम राम राम, उनका मुख से राम नाम बंद नहीं हो रहा है और राम नाम में डूब गए, चींटी खा लिया, उसका पेट को अनुभव नहीं की। बारिश हो रहा है पता नहीं चल रहा है, गर्मी हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ठंडी हो रहा है पता नहीं चल रहा है,
जंगल में बाघ है, भालू है, मच्छर काट रहे, किसी का भी कुछ भय नहीं, और उस बिल में रहकर कंटिन्यूसली भगवान का नाम ले। कुछ वर्ष पश्चात नारद मुनि ने भ्रमण करने के उस जंगल में देखने के लिए कि रत्नाकर क्या कर रहा है। तो रत्नाकर वो ढूंढ रहे हैं, उस वन में देख रहे कहां पर दिख रहे हैं। अचानक देख रहे हैं कि बिल से जनरली राम का नाम आ रहा है। तुरंत वो समझ जाते हैं और उनका कमंडल से जो पवित्र जल रहता है उसको छिड़काते हैं। तुरंत ही उस बिल से एक दिव्य स्वरूप उत्पन्न होता है, तेज में स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में राम का नाम है, जिसका मन शुद्ध है, कलुष से परे है। इससे सुंदर रूप को देखकर नारद मुनि संतुष्ट होते हैं और कहते हैं, रत्नाकर, आज से आप रत्नाकर नहीं है, आप इस बालू से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आपका नाम क्या है? वाल्मीकि। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी अपने अतीत को ध्यान करते हैं और इस प्रकार ध्यान करते करते उनके आंख से आंसू निकल जाता है। नारद मुनि के प्रति अपना कृतज्ञता को अर्पण करते हैं रोते रोते कि नारद मुनि का दर्शन से इतना बड़ा राक्षस प्रकृति का व्यक्ति आज एक प्रकार की शुभ व्यक्ति बन सकता है, बन पाया है। इस प्रकार अपना ग्रेटिट्यूड को अर्पण करते हैं। यह जनरली गुरु और नाम में जिसका रुचि श्रद्धा है, परिवर्तन निश्चित है। तो आप जीवन में परिवर्तन चाहते हो, चरित्र में परिवर्तन चाहते हो, तो ये दो चीज आवश्यकता है, गुरु में श्रद्धा और नाम में श्रद्धा। भगवान का नाम में श्रद्धा रखना चाहिए और गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। इसको आप करते हो तो धीरे धीरे हमारा अनर्थ क्या होता है? नष्ट होता है। अदरवाइज अनर्थ नहीं जाएगी। और हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम भी रत्नाकर से कम नहीं, ठीक है नहीं, हम भी रत्नाकर जैसे ही। इसीलिए हमारा मन से जो कलमश है नष्ट करने के लिए, पाप का रिएक्शन से बचने के लिए ये दो कार्य आवश्यक है। क्या है? पहला, गुरु के आदेश का पालन श्रद्धा के साथ। सेकंड, भगवान का नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नशा जैसे, इसको नशा जैसे आप लेंगे, ड्रग्स जैसे लेंगे, चरस जैसे लेंगे, है कि नहीं, तब जाके ये काम करेगा। जिसे कोई नशा लेता है ना, नशा शरीर में उतरने के बाद उसको कुछ पता नहीं चलता, वैसे भगवान का नाम इतना श्रद्धा के साथ हम लेना चाहिए, तब जाके ये अच्छी तरह से काम करे। आप कैसे ले रहे हो उतना इम्पोर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, दारू पी रहा था, दारू पी के रो रहा था। एक दोस्त उसके पास था, वो थोड़ा पिया था, वो पूछ रहे, अरे तू क्यों रो रहा है? ना, मैं अपना गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए दारू पी रहा था और इतना पिया कि याद कर रहा हूँ कि वो गर्लफ्रेंड का नाम याद नहीं आ रहा है। That is exactly power of नाम नहीं आ रहा है, नशा भुला देता है। वैसे ही संसार में पाप को भूलने के लिए, पाप क्यों करते हो? पाप याद आ जाता है और याद करते करते हम कर लेते। जब पाप ही भूल जाएंगे, पाप कर पाएंगे नहीं, पाप का विचार ही मन में आएगा नहीं, कर पाएंगे आप पाप नहीं। तो नशा इस संसार में किसको भुला देता है? वैसे हरि नाम का नशा, वैसे भगवान के नाम की नशा और भगवान गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, ये दोनों चीज क्या करते हैं? हमारे भीतर जो पाप का विचार है, एटीट्यूड है, प्रोक्टिविटीज को कहते हैं, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसीलिए जनरली हमें क्या करना चाहिए? इस नाम का जप करना चाहिए और ध्यान से जप करना चाहिए। तो इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, तो पावर ऑफ होली। तो एक बार यमदूत यमराज के पास जाकर बोलते हैं कि आपका नियम क्या है, काम नहीं कर रहा है।
उस अजगर को पकड़ कर नहीं ले पाते, किंतु भगवान राम का नाम ले लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, इसलिए हम ये कार्य नहीं कर पा रहे। तो यमराज क्या कहते हैं, ध्यान से दोस्तों, मेरे विचार में, जीवान भक्ति भगवत गुणा नाम ध्येयम चेत सचना स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नमति यत्सीरः कदापि तन अनाथम अष्टम कृत विष्णु कृत्याम जीवान भक्ति भगवत गुणा नाम ध्येय, जिसका जीवा एक बार भी भगवान का नाम लिया है, चेतसा च न स्मरति तत्चरणारविंद, जिसका मन भगवान को कभी स्मरण नहीं किया है, कृष्णाय नमति यत् शिरम कदापि, जिसका सर भगवान कृष्ण के चरण में झुका नहीं, तन अनाद्यम अष्ट कृत विष्णु कृतम, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लिखा है। ये जो मैंने यमराज बताते हैं यमदूत, ठीक है। तो इसी से विचार क्या है, पावर ऑफ होली डे। तो यमदूत से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, मृत्यु से भी प्रोटेक्ट करता है, कहने का पाप से बचाता है। दैट इज द पॉइंट। उसके पश्चात लवकुश जो प्रचार के लिए गए थे, जैसे कि आप लोगों ने सुना है, तो लवकुश भगवान राम जी के सामने रामायण का प्रचार कर रहे हैं, और उस प्रचार करते हुए अयोध्या का पहला वर्णन करते हैं, अयोध्या सिटी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश, जो कि सूर्यवंश कहते हैं, सूर्यवंश में इक्ष्वाकु करके राजा हुए, उनके वंश में दशरथ महाराज का जन्म हुआ। और दशरथ महाराज एक राज्य है जिसका नाम है कौशल, और उस राज्य का राजधानी का नाम है अयोध्या, जो अयोध्या मनु महाराज ने स्वयं स्थापित किए थे। उस अयोध्या का राजा दशरथ जीत गए। उस अयोध्या 12 योजन तक लंबी था, तो 12 योजन तक लेंथ था, 12 योजन मतलब 155 किलोमीटर, और 3 योजन उसका विड्थ था। 3 योजन मतलब क्या है, 38 किलोमीटर। इतना बड़ा एक सिटी था, जो सुंदर राजमार्ग था, उसमें अनेक प्रकार की बगीचा गार्डन्स था, अनेक पक्षी पशु वहां पर कलरव करते थे। और इस अयोध्या नगरी के चारों ओर एक गहरी खाई बनाया गया था, जिसमें पानी भरा हुआ रहता था, और उस खाई को पार करके अयोध्या को आक्रमण करना असंभव जैसे था। समस्त प्रकार के यंत्र से अयोध्या सिटी परिपूर्ण था, और समस्त प्रकार के इंजीनियर डॉक्टर्स वहां पर भी थे, और उसके साथ साथ वहां पर वेदन के ब्राह्मण भी थे, और वेद के उच्चारण से उस वातावरण को पवित्र करते थे। अयोध्या में सप्त महल का पार्षद था, सप्त महल होता था उस टाइम पे भी, जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे। और इसी प्रकार अयोध्या जो था अत्यंत आकर्षक था। अनेक कलाकार थे, कोई नृत्य कर रहा था, कोई बाजा बजा रहा था, कोई गीत गा रहा था। इस प्रकार अयोध्या नगरी जो है अत्यंत मोहक था और आकर्षक था। इसका डिटेल्स रामायण वर्णन करता है, इसी बात को होता है। रामायण पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको डिटेल में मिलेगा। और उस राज्य में जो राजा था उनका नाम क्या था, दशरथ। उनका नाम दशरथ क्यों था, 10 दिशा से वो रथ में बैठ कर युद्ध कर सकते थे। 10 दिशा से कोई आक्रमण करता था तो भी उसको टैकल कर पाते थे, इसलिए उनका नाम क्या था, दशरथ था। तो इस प्रकार महाराज दशरथ हुए, और वहां से पूरा संसार को शासन करते थे। तो पांडव जब थे उस समय में दिल्ली क्या होता था, सेंटर होता था पूरा दुनिया का, दिल्ली से पूरा संसार को शासन किया जाता था। तो राजा और सम्राट, राजा मतलब एक देश का राजा, एक राज्य का राजा, सम्राट मतलब पूरा संसार का राजा, पृथ्वी का राजा, उसको सम्राट कहते हैं। उस समय दशरथ पूरा पृथ्वी का राजा होते थे।
दैट इज सम्राट। इस प्रकार पूरा संसार का वो शासन करते थे। उसके साथ साथ लोग कुछ बताते हैं उनके जो सिटीजन्स थे उनका गुण कैसे था। वो कहते हैं दशरथ महाराज धर्मज्ञ थे, सत्यपरायण थे, राजर्षि थे, और वहां पर जो सिटीजन्स थे, नागरिक थे, वो धन धान्य से परिपूर्ण थे। उनके मन में काम वासना नहीं था, कोई भी कृपण वहां पर नहीं था, मूर्ख भी कोई व्यक्ति नहीं था। सब लोग जनरली धर्मशील थे, सत्यवादी थे, प्रसन्न रहते थे, न अमुष्ट भोजी न दत्ता न भी अनात्मा, कोई मच्छी मटन नहीं खाते थे। सब लोग दान करते थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि दान नहीं करते थे, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो कि इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करता था, मन को नियंत्रण नहीं कर पाता था। तो इसी प्रकार दानी, उसी प्रकार वेजिटेरियंस और मन को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति अयोध्या में रहते थे। तो अयोध्या में जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे वो ब्राह्मण थे, परस्पर को प्रेम करते थे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मण को फॉलो करते थे, वैश्य लोग क्षत्रिय को फॉलो करते थे, और शूद्र खुशी खुशी सबका क्या करते थे, सेवा करते थे। इसी प्रकार अयोध्या सिटी अच्छे नागरिक के द्वारा भरा हुआ था। उस अयोध्या सिटी इतना पावरफुल था कि उस अयोध्या को कोई युद्ध से जीत नहीं पाता था, युद्ध और अयुद्ध। तो युद्ध से जो सिटी को, जो शहर को, जो नगर को कोई जीत नहीं पाता था, उस नगर को क्या कहा जाता था, अयोध्या कहा जाता था। अयोध्या का बाहर का तो कोई एनिमी जीत नहीं पाता था, और भीतर का जो एनिमी है, भीतर में जो हमारा काम क्रोध लोभ मोह था, वो भी जनरली अयोध्या में नहीं था। तो भीतर का एनिमी शत्रु को भी जीत लिए थे, और बाहर का शत्रु को भी अयोध्यावासी जीत लिए थे। इसलिए उस सिटी का नाम क्या था, अयोध्या था, अयोध्यापुरी था। इस प्रकार तो दो चीजें, दशानन और दशरथ। तो दशरथ मतलब क्या है, जो 10 दिशा से युद्ध कर पाता था। आप लोग भी दशरथ है। ये शरीर एक रथ जैसे, और ये शरीर में क्या है, 10 इंद्रियां है। इसलिए हम भी कौन है, दशरथ है। ओके ना, जीत नहीं पा रहे अलग बात है लेकिन दशरथ जैसे हमारा भी 10 इंद्रियां है, और 10 इंद्रियां हमें अटैक करते हैं। हम उसके साथ क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन वो दशरथ जो थे 10 इंद्रियां को भी जीते थे और 10 दिशा को भी जीते थे। बाहर का जो शत्रु थे उसको भी युद्ध में हराते थे, और अंदर के जो शत्रु है, इंद्रिया जो शत्रु है, इंद्रियों के जो वेग है, काम क्रोध लोभ मोह मद, इनका जो वेग है वो कंट्रोल कर पाते थे। इसलिए उनका नाम क्या था, दशरथ। जो व्यक्ति दशरथ बन पाता है उसका हृदय से राम उत्पन्न होते हैं, वो व्यक्ति राम का दर्शन कर पाएगा। बिना दशरथ बने हम राम का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो दशरथ मतलब जो इंद्रियों को नियंत्रण कर पाता है, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, चरित्रवान जीवन जीता है, जिसके वर्णन आप उसके घर पे राम उत्पन्न होते हैं, उसके हृदय में राम का दर्शन होता है। ये दशरथ। दशानन क्या है, उल्टा। दशानन मतलब 10 सर देता है, और 10 सर का 10 प्रकार की विचार देता है। उसका विचार बदलता रहता है, पाप की विचार करता रहता है। वो न बाहर का शत्रु को जीत पाता है, न भीतर का शत्रु को जीत पाता है। कभी कभी बाहर का शत्रु को जीतना आसान है, लेकिन भीतर का जो शत्रु है उसको जीतना डिफिकल्ट है। जो भीतर का शत्रु को हरा नहीं पाता है, भीतर के जो 10 इंद्रियां बैठे हैं उनके डायरेक्शन से जो चलता है उसको हम क्या कहते हैं, दशानन कहते हैं। तो भीतर जो 10 इंद्रियां हैं, 10 प्रकार के विचार है, अनेक प्रकार के विचार, उनके डायरेक्शन में जो चलता है उसको हम क्या कहते हैं, दशानन कहते हैं। और जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं, दशरथ कहते हैं। तो दशानन राम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जो दशरथ बन पाता है वो राम उत्पन्न कर पाता है, और दशानन को मार पाता है। तो दशानन मतलब क्या है, रावण। तो हमारा भीतर भी क्या है, रावण है, अटैक करता रहता है।
इसलिए हमें क्या बनना है? दशरथ बनना है। इंद्रियों को नियंत्रण करने की सीखना है। और जिस प्रकार दशरथ महाराज राम को प्राप्त करने के लिए लालायित थे, ठीक उसी प्रकार हमारा भावना रहेगा तो हमारे भीतर जो दशानन है, अनेक प्रकार के नेगेटिव विचार है, वो नेगेटिव विचार क्या होगा? नष्ट होगा। इसी प्रकार लवकुश जी उस नगर का सिटीजन्स जो है, नागरिक थे, उनके बारे में वर्णन करते हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं दशरथ महाराज के 8 मंत्री थे और हर मंत्री एक्सपर्ट थे हर कार्य में, स्पेशल राजनीति में। मंत्री उसको कहते हैं जो कि समस्त शास्त्र का मंत्र को ठीक से जानता है, समझ पाता है, और अन्य व्यक्ति का मन को समझ पाता है, उसको क्या कहते हैं? मंत्री कहते हैं। मनः त्रायते इति मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र का अर्थ क्या है? जो मन को धारण करता है। ये मंत्र शब्द से मंत्री आया, जो कि अन्य को देख के उसका दिमाग में क्या चल रहा है समझ पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मंत्री कहते हैं। इसलिए साधारण लोग मंत्री नहीं बन पाए। मंत्री को समझ में आना चाहिए कि जीवन में, दुनिया में लोगों के भीतर क्या चल रहा है, नहीं तो जीतेगा कैसे? स्कीम कैसे लाएंगे? पॉलिटिशियन बहुत चतुर होते हैं। इस प्रकार कहा जाता है समाज में बिजनेस में जनरल में सबसे चतुर है वाई जी। 36 बिजनेसमैन का चतुरता, विजडम, चतुरता जो है, चालाकी, एक चोर के पास होता है। 36 बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन तो बहुत आइडिया लगा के पैसा कमाते हैं, और चोर क्या, एक आइडिया लगा के उसका दुकान खाली। ओके ना? दिल्ली में चोरी हुआ, आप लोगों ने सुना है? दिल्ली में एक ज्वेलरी दुकान में चोरी हो गई, ओके, करोड़ों का संपत्ति लेके गए, पूरा ज्वेलरी सब खाली कर दी, ओके ना? दैट इज तो बिजनेसमैन का जो विजडम है, चतुरता है, सबसे फर्स्ट आगे रहता है। 36 बिजनेसमैन मिलके जितना चालाक रहेंगे, उतना चालाकी किसके पास है? एक चोर के पास। वैसे 36 चोर का जो चतुरता है, एक मंत्री के पास होता है। यू अंडरस्टैंड? मंत्री क्या है? दैट इज एग्जैक्टली कैलकुलेशन ऑफ आवर शास्त्र। तो 8 मंत्री में से सबसे जो इंटेलेक्चुअल मंत्री थे, उनका नाम है सुमंत्र। सुमंत्र को कहा जाता है। हर समय में राजा को अच्छी तरह से सलाह देते थे, राजा का प्रोग्रेस करने के लिए। और उसके साथ साथ ये मंत्री तो शत्रु से, बाहरी शत्रु से बचाने के लिए मंत्री काम करते हैं, लेकिन भीतर का जो शत्रु है उसको बचाने के लिए उनके पास पुरोहित रहते थे। ऋषि मुनि भी दशरथ महाराज के पास थे, और सबसे जो महान पुरोहित, श्रेष्ठ पुरोहित, मुख्य पुरोहित थे, उनका नाम है वशिष्ठ। और वशिष्ठ के साथ सुयज्ञ, जवाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय, क्या क्या नाम याद रखो? सुयज्ञ, जवाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय, तो ये ऋषि सब लोग दशरथ महाराज के पास रहते थे और दशरथ महाराज को गाइड करते थे। पुरोहित कहा जाता है उनको। पुरोहित मतलब क्या है? पूरा मतलब शरीर, हित मतलब जो हित करते हैं, जो शरीर का हित करते हैं, व्यक्ति का हित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। और जो सोसाइटी का, पूरा मतलब सोसाइटी, तो पूरा जो सोसाइटी का भी हित करते हैं, समाज का, देश का हित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। याद रखिए सब शब्द, ओके। तो इस प्रकार धर्म को जानने वाले, शास्त्रों को ठीक ठीक जानने वाले अनेक पुरोहित उनके पास थे, और उसमें से जो मुख्य है वशिष्ठ थे। और जो पुरोहित थे वो समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते थे, और इतने अच्छे थे वो पुरोहित लोग कि अपने, उनके परिवार में कोई गलती करता था तो क्या करते थे? उसको भी वो दंड देते थे। इस प्रकार जनरली महाराज दशरथ के राज्य जो था सर्वशक्तिशाली था, और उसके साथ साथ सुंदर भी था। ब्यूटीफुल किंगडम था, पावरफुल किंगडम था, और एक्सपर्ट मंत्री थे, एक्सपर्ट पुरोहित थे, सचिव थे, सब कुछ एक्सपर्ट, सब कुछ अच्छा था। बट
लव कुश कहते हैं। ये सब कुछ अच्छा होने के पश्चात भी दशरथ महाराज कैसे थे? तस्य चैवं प्रभवस्य तस्य चैवं प्रभवस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थकस्य मनस्य नासीत् वसन्नासि वंशकरसुतः तस्य च एवं प्रभावस्य। इतना प्रभाव था उनके पास। धर्मज्ञस्य महात्मा, धर्मज्ञ थे, महात्मा भी थे, लेकिन सुतार्थकस्य मनस्य, उनके मन में पीड़ा था। किसने? क्योंकि उनके वंश में कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो जगह क्या है, चिंतित थे। तो इस प्रकार दशरथ महाराज एक दिन अपने मंत्री को, सुमंत्र को कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, राज्य है, धन है, परिवार है, ओके ना, पावर है, कंट्रोल है, बट एक चीज मेरे पास नहीं है। क्या है? पुत्र नहीं। इसलिए हर पल वो कहते हैं मम लालाप्य मनस्य सुतार्थ नस्ति वैश्वम, मेरा मन हर पल लालायित रहता है पुत्र प्राप्त करने के लिए, इसलिए एक पल के लिए भी मैं सुखी नहीं हो सकता हूं, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए, और पुत्र के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। ये दशरथ महाराज का महान है। इसे नहीं पुत्र के लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, फिर चेकअप कराऊंगा, ओके, उसके बाद पुत्र मिलेगा, नहीं, अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में जब भगवान का सेवा होता है तो समाज को दान धर्म में लिप्त किया जाता है, अधिक दान, अधिक जगह सेवा किया जाता है। तो इस प्रकार अश्वमेध के बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ और जिससे कि भगवान संतुष्ट होकर मुझे एक पुत्र दे। तो सुमंत्र भी कहते हैं हाँ ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और दशरथ महाराज क्या करते हैं, अपने जो पुरोहित हैं, ऋषि मुनि हैं, सबको बुलाते हैं और उनके मंत्रणा के द्वारा एक यज्ञ करने की प्रयास करते हैं। तो ये जनरली एक प्रकार की सिचुएशन है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज? ए पेनफुल लाइफ इन ए ब्यूटीफुल किंगडम, इट्स लाइक दैट इज एक्चुअली क्या है, दशरथ महाराज। किंगडम उनका क्या है, ब्यूटीफुल है, लेकिन उनका लाइफ क्या है, पेनफुल है। सब कुछ है उनके पास, बट एक चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए संसार को हम क्या कहते हैं, बट टू वर्ल्ड, ठीक है, बट टू वर्ल्ड एवरीथिंग इज गुड। प्रभु जी हमारे घर में सब कुछ ठीक है, बट मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं दुखी हूँ। प्रभु सब कुछ ठीक है, बट पैसा नहीं है कि नहीं? प्रभु सब कुछ ठीक है, बट एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं रहता है। सब कुछ ठीक है, बट जॉब नहीं मिल रहा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा इच्छा के अनुसार जो चाहिए वो मुझे मिलता नहीं। सब कुछ ठीक है, लेकिन बीवी अच्छी नहीं है। सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा नहीं हो रहा है। सब कुछ ठीक है, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। यू अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार जनरली क्या है, हम लोग बट टू वर्ल्ड में जीते हैं। सबका जनरल क्या है, इस प्रकार का बट रहता है, चिंता रहता है। किसके पास एटलीस्ट एक बट है, सबके पास है, ओके। आपका जैसे शरीर है, शरीर क्या है, सब कुछ ठीक है, बट किडनी में एक ही स्टोन है, ठीक है। तो खुश हो सकते हैं आप? नहीं, सब कुछ ठीक है, बट आंख में दर्द है, पेट में दर्द है, तो एक बट आपको दुखी कर देता है। तो एग्जैक्टली संसार क्या है, बट वर्ल्ड है। तो ये रामायण ये बताता है, इसलिए पहले डिस्क्रिप्शन आता है, प्रजा अच्छे है, राज्य भी सुंदर है, मंत्री भी अच्छे लोग हैं, ऋषि मुनि भी है, बट पुत्र नहीं है, इसलिए मैं दुखी। बाद में दशरथ महाराज ट्राई करते हैं पुत्र प्राप्त करने के लिए, पुत्र उनको मिल जाते हैं, फिर दशरथ महाराज क्या बोलते हैं, बट उसके बाद भी बट रहता है। अभी बट क्या है, पुत्र नहीं, उसके बाद बट क्या है, बट क्या है, कैकेयी,
सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ये कई के रहे, उसको लास्ट में शादी किया, ये मेरा क्या किया, जीवन बर्बाद कर दिया। बट भरत महाराज को पूछेंगे, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट माँ ने दिमाग जीवन खराब कर दिया। बट ये मंत्रा ने जीवन खराब कर दिया। ये चाकरानी, घर का चाकरानी, नौकरानी, ये हमारा जीवन, रानियों का जीवन एक नौकरानी ने, चाकरानी ने नष्ट कर दिया। बट मंदोदरी को पूछो, सब कुछ ठीक, बट ये रावण है। सुग्रीव को पूछो, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट बाली है। तो सब में क्या है, बट गौतम ऋषि को पूछोगे, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट इंद्र ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। तो संसार क्या है, बट वर्ल्ड। तो भारत में भी इसे देखेंगे, भारत सब कुछ अच्छा है, बट पाकिस्तान है। इस प्रकार तो हर चीज में क्या है, बट है। तो कहने का अर्थ है, संसार क्या है, दुखालय। ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए। और दुख का कारण क्या है, आशाएं और कुछ प्रॉब्लम है। तो दोनों चीज, अंदर में कुछ इच्छाएं हैं तो आपका दुख का कारण है, और आपका इच्छा तो है लेकिन उसके साथ साथ बाहर कोई प्रॉब्लम आपको दे रहा है, वो भी क्या आपका दुख का कारण है। तो दशरथ महाराज के लिए पहले क्या है, पुत्र नहीं था, और बाद में बहुत सारा पट्ट हो गया। तो इसी प्रकार जनरली संसार में हर व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार दुखी जीवन जीता है। तो इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है कि हमें हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अन्य की इच्छा के द्वारा हमें व्यथित नहीं होना है, ये भी हमें समझना आवश्यकता है। तो हमें इसी प्रकार रहना है जिस प्रकार दांत के बीच में जीवा रहता है। दांत स्ट्रॉन्ग है, दांत 32 है, जीवा सॉफ्ट है, लेकिन एक ही, यू अंडरस्टैंड ना? लेकिन वो रहता है, अपने आप को सुरक्षित रखता है। जिस प्रकार लंका में विभीषण रहता था, वैसे ही कलयुग में हमें क्या करना है, रहना है। लंका में राम का नाम कोई नहीं लेता था, लेकिन रावण के बीच में रहकर विभीषण भक्त था। वैसे ही कलयुग का हमारा सिचुएशन, लंका में रहना है लेकिन विभीषण जैसे रहना है। दैट इज द पॉइंट। तो ये जनरली हमें अपने आप को कंट्रोल करके रहना आवश्यकता है। इसलिए दशरथ महाराज जो है, ये सब कुछ होने के पश्चात भी वो क्या सोच रहे थे कि मेरा तो पुत्र नहीं है, इसलिए मैं दुखी। इसलिए श्लोक क्या कहता है, तस्य एवं प्रभाव था मेरे पास, इन्फ्लुएंस था, लेकिन मन का इन्फ्लुएंस से वो दुखी था। मन का प्रभाव से, मन क्या निर्माण करता है, इच्छा निर्माण करता है। तो इच्छा और मच्छर, उड़ीसा में मच्छर को क्या कहते हैं, मच्छा बोलते हैं। ओके, इच्छा और मच्छा, ओके, तो मच्छर क्या करता है, शरीर को काटता है, शरीर का ब्लड को खींचता है, शरीर को पेट देता है, और इच्छा क्या करता है, मन को काटता है। मच्छर शरीर को दुर्बल बना देता है, और इच्छा क्या करता है, मन को दुर्बल बना देता है। मच्छर शरीर को शक्तिहीन कर देता है, और इच्छाएं मतलब नेगेटिव डिजायर्स, इच्छाएं मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशन, डिजायर फॉर मोर एक्सपेक्टेशन। ये इच्छाएं जो संपूर्ण होने वाला नहीं है, इस प्रकार अधिकांश भोग करने की जो इच्छाएं मन को क्या करता है, दुर्बल कर देता है। लेकिन मच्छर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मॉस्किटो नेट लगाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए जो नेट है, उसको हम क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसको हम रामायण कहते हैं, महाभारत कहते हैं। और भगवान का नाम भी जब करते हैं तो हम इच्छाओं को नियंत्रण कर पाएंगे। इसीलिए इच्छाओं को नियंत्रण करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। कलयुग इस प्रकार के युग है जहां पर इच्छाएं निर्माण किया जाता है। इच्छा नहीं रहेगा तो कि आपका मन में इच्छा उत्पन्न होगा। क्यों? एडवर्टाइज वर्ल्ड में अनेक प्रकार चीज का एडवर्टाइज किया जाता है, आपके भीतर एक इच्छा को निर्माण किया जाता है। अननेसेसरी चीज को नेसेसरी बनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो इच्छाएं हमारा हृदय में क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है एडवर्टाइज के द्वारा।
लेकिन भगवान का जब एडवर्टाइज आप सुनते हो, भगवान का चरित्र बार बार जब सुनते हैं, मन में क्या होता है, इच्छा कंट्रोल हो जाता है। इसलिए इच्छा जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संसार में, दुख का कारण है। इसलिए हमारा शास्त्र क्या कहता है, आसानां हि मनुष्याणां काचित् आश्चर्य श्रृंखला य बन्धा प्रभवति मुक्ततिष्ठति पंगुवत्। आसानां हि आश्चर्य श्रृंखला, काचित् आश्चर्य श्रृंखला, ये आशा नाम का जो श्रृंखला हम लोग चाहिए, आसानां हि काचित् आश्चर्य श्रृंखला या बद्धा प्रधावति, जो व्यक्ति इसके द्वारा बंधा गया है वो भागता रहता है, लेकिन मुक्त तिष्ठति पंगुवत्, जो इस आशा के चेन से बंधा नहीं है वो एक चुपचाप एक जगह पे बैठा रहता है। इसलिए इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, आश्चर्य श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला मतलब चेन। आश्चर्य क्यों? क्योंकि जिसको बंधा जाता है वो एक जगह पे रहता है, जो मुक्त है वो भागते रहते हैं। लेकिन ये आशा का जो श्रृंखला है, चेन उल्टा काम करता है। ये आशा के चेन के द्वारा जो बंधे हुए रहते हैं वो भागते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, मुझे प्यार करो और वो प्यार करने के लिए लोग क्या करते हैं, भागते हैं। आशा, तो आशा में भगाता है। जो आशा से मुक्त हो जाता है एक्चुअली वो व्यक्ति क्या है, मुक्ति। और जो आशा से मुक्त है वो क्या है, सुखी है। इसलिए हमारा दुख का कारण आशा, तो ये आशा को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और ये रामायण क्या है, आशा। अभी दशरथ महाराज की आशा क्या चाहिए, पुत्र चाहिए। कैकेयी की आशा क्या चाहिए, राज्य चाहिए। ओके ना। बाली की आशा सुग्रीव को मारना है। रावण की आशा क्या है, सीता मुझे चाहिए। तो आशाओं की जरिए क्या है, श्रृंखला है, सबको भगाता रहता है। इसीलिए हमें आशाओं को, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल योर डिजायर टू कंट्रोल योर डिजास्टर। समझना चाहिए कि इच्छाएं जो है हमारा फ्यूचर प्रॉब्लम का कारण है। इस प्रकार आपको सोचना चाहिए। इसीलिए अधिक भोग की इच्छा हमें करना नहीं चाहिए। ये सोच आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ मिजरीज आर कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मिजरीज आएगा, डिफिकल्टीज आएगा। आपका इच्छा नहीं, आशा नहीं, कोई के लिए ना आशा करने के लिए, आपका वाइफ ही है, ओके ना, आपका कोई रिलेटिव है, आपका आशा नहीं कुछ करना, आप इच्छा को कंट्रोल करने के बनने जाके शांति में रहना चाहते हो 14 साल, लेकिन रावण आ जाता है ना किडनैप करने के लिए, ओके ना, तो सफरिंग आएगा। आपका आशा नहीं है तो भी सफरिंग आएगा। आशा को आप कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन आउटसाइड सफरिंग से आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सफरिंग आएगा लेकिन उसको सहन करना है, उसमें व्यथित नहीं होना है, समाधान करने की प्रयास करना है। समाधान नहीं हो रहा है तो सहन करके रहना है। तो राम जी ने सहन किया, 14 साल का वनवास को सहन किया, क्योंकि उसके पास समाधान नहीं था। पिता का आज्ञा पालन करके जाना था, माता को गाली नहीं दे सकते, उसको सहन करना ही होगा। वो कलयुग का राम नहीं, लेकिन वो त्रेतायुग का राम था। तो इसका समाधान नहीं, इसलिए राम जी ने सहन किया और वनवास में जाके रहे। लेकिन सीता जी को जब चोरी हो गई, वो सहन नहीं किया, इसका भी सहन कर लिया था, माँ का भी सहन कर ले। नहीं, सीता जी को बचाने के लिए भी प्रयास करते हैं, बचाते फिर रावण का वंश को नष्ट कर देते हैं। तो दोनों चीजें, समाधान सहन से होता है और समाधान प्रयास से भी होता है। तो कहाँ कहाँ पर हमें प्रयास करके समाधान करना है और कहाँ कहाँ पर हमें सहन करके समाधान करना, ये दोनों टेक्निक हमें समझ में आना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। Accept your karma heartily and execute your dharma peacefully. तो कर्म के कारण अनेक प्रकार के इंसिडेंट होता है, जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है जो आपको आपके जीवन में आएगा। ओके ना। दशरथ जी सोचे थे क्या मेरा पुत्र वनवास जाएगा? सोचे थे कभी? नहीं। अभी पुत्र ही उनका दुख का कारण है। पुत्र होने के बाद आनंद से जी रहे थे, लेकिन एक दिन बनने गए। क्यों बनने गए? कर्म के कारण। दशरथ जी ने श्रवण कुमार का वध किए थे और श्रवण कुमार के पिता माता ने श्राप दिए थे कि जिस प्रकार हम लोग हमारा पुत्र से विच्छुद्ध होकर
अलग होकर मर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी शरीर त्याग करेंगे। कर्म है तो कर्म एक्सेप्ट योर कर्म हार्टली। कोई इंसिडेंस रहता है आप समाधान नहीं कर सकते, इसलिए दिल से उसको एक्सेप्ट करो और अपना धर्म जो है पीसफुली फॉलो करो। एक्सेप्ट धर्म। दशरथ महाराज राम जी को बोले नहीं कि आप रुक जाओ यहाँ पर, सत्य को जाने दो मेरा। इस प्रकार दशरथ महाराज रोते थे, आदेश नहीं दिए राम को। क्यों? धर्म को मान रहे थे। ठीक है, पेनफुल धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ओके ना, लेकिन हृदय में शांति ही होगा, नहीं रहेगा तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो धर्म को फॉलो करते हैं, इसलिए जीवन में भी हमारा इस प्रकार की एक्सपीरियंस होगा। बट हमें कैसे इसको कंट्रोल करना है? एक्सेप्ट योर कर्म हार्टली एंड एग्जीक्यूट योर धर्म ड्यूटी पीसफुली। इन दिस वे हम क्या करेंगे? डिजायर को कंट्रोल करेंगे। 3 वे, अनेक वे हैं, 3 वे। फर्स्ट क्या है? कंट्रोल योर डिजायर टू कंट्रोल योर डिजायर। ये विचार रखो कि आशा हमारा विपत्ति का कारण, प्रॉब्लम का कारण, से आशाओं को, इच्छाओं को कंट्रोल करो। सेकेंड, मिजरीज आर कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मिजरीज आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अटैक करेंगे तो हम क्या करेंगे? हो गया। बट हाँ अटैक, हाँ एक्सेप्ट योर कर्म हार्टली एंड एग्जीक्यूट योर धर्म पीसफुली। इट्स लाइक दैट। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम